عربی सीखने की इस क्लास में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप एक ऐसी भाषा सीखने जा रहे हैं जो 23 से ज़्यादा मुल्कों में बोली जाती है, जो यूएनओ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसके बोलने वालों की संख्या 422 मिलियन से ज़्यादा है। ये लोग खाड़ी, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका के रहने वाले हैं। खाड़ी के देश हमारे मुल्क के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से हम यहाँ से तेल इंपोर्ट करते हैं। हमारे 7 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। इसमें सिर्फ लेबर नहीं हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, और ये ताल्लुकात हमारे और बढ़ने वाले हैं। अगर आप ये ज़ुबान सीख करके इन मुल्कों में जाएं तो आपकी मार्केटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। आप अपनी बात को अच्छी तरीके से कह सकते हैं, दूसरों की बात को समझ सकते हैं, एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं, कस्टम क्लियरेंस करा सकते हैं, हॉस्पिटल में दवा करा सकते हैं, बैंकों से अपने कारोबार कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपको छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो दुश्वारियां आती हैं, इस ज़ुबान को सीखने से वो नहीं आएंगी। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये कोर्स हिंदुस्तान का एक नुमायां कोर्स है, पहला कोर्स है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से बहुत अच्छा बनाया गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़े दिनों में ज़्यादा और अच्छी से अच्छी अरबी सीख लें आप। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑडियो वीडियो का भी इंतज़ाम किया है। पहले अगर आपको अरबी सीखना होता तो स्कूल में जाना पड़ता, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर से कांटेक्ट करना पड़ता, एक पार्टिकुलर वक्त पर जाना पड़ता। लेकिन जब ये किताब आपके सामने है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप इन तमाम झंझटों से छुटकारा पा गए हैं। जो वक्त आपको सूट करे उस वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी टीचर से पढ़ते, टीचर आपको एक बार बताता, 2 बार बताता, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आप 100 टाइम्स सुन सकते हैं, और जितनी बार सुनेंगे उतनी ही आपकी लैंग्वेज परफेक्ट होगी। कहा जाता है लैंग्वेज इज़ कॉट नॉट टॉट। लैंग्वेज को कैच किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। अब इस ऑडियो वीडियो के ज़रिया इस लैंग्वेज को आप कैच कर सकते हैं, आप अपने प्रोनंसिएशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जब ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गई हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़ें और अच्छी तरीके से मेहनत करके इस ज़ुबान को अच्छी तरीके से सीखें। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। अकबर साहब ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया में किसी ने कमाल पैदा कर लिया तो उसके चाहने वालों की कमी नहीं होगी। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये कमाल अरबी में आप हासिल करें, और मेरी तमन्ना है कि ये कोर्स आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित हो, और जब आप किसी अरब मुल्क में जाएं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिले। दोस्तों, मैं आपको बहुत आसान तरीके से अरबी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मेथड के ज़रिया आपके जहन में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। मैं आपको सिर्फ 10 शब्द सिखाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस सिखाऊंगा, फिर आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, और जैसे आपको सीखते जाएंगे वैसे वोकैबुलरी या शब्द आपको बढ़ाता जाऊंगा। तो आज के जो शब्द हैं 10, उसमें से पहला शब्द है माँ, वाट। पहला शब्द है वाट। इसकी अरबी आती है माँ। देखिए, एक हम कहते हैं माँ, ये नहीं कहिएगा, माँ 5 बार कहिए ताकि आपका प्रोनंसिएशन अच्छा हो जाए। माँ, माँ, वाट, माँ, वाट, माँ, वाट, माँ। एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो पहली बार मेरी आवाज़ को आप गौर से सुनें, फिर चौथी और 5वीं बार आप मेरे पीछे पीछे कहें और कोशिश करें कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करें। फिर से मैं शुरू करता हूं। वाट, इसकी अरबी है माँ, 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 माँ। दूसरा शब्द है दिस। इसकी 2 अरबी आती है, हादा और हादही। अब आप पूछेंगे कि 2 क्यों आती है? एक आता है मैस्कुलिन के लिए और दूसरा आता है फेमिनिन के लिए। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जो मैस्कुलिन के लिए आता है उसी पर आप ज़्यादा जोर दें, उसी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दिस, हादा,
दिस हादा, दिस हादा, दिस हादा, दिस हादा। अब एक बार फेमिनिन का भी हम प्रैक्टिस कर लें। दिस हादा, हादिही, हादिही। अब जब आपने दिस सीख लिया तो आप सीखिए वो, दैट, दैट। दैट की अरबी है ज़ालिका, तिलका। इसकी भी दो अरबी आती है, एक मैस्कुलिन के लिए, दूसरा फेमिनिन के लिए। दैट, वो, दूर की चीज के लिए। ज़ालिका, 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 ज़ालिका। इस लेसन के अंदर ये 3 शब्द ऐसे थे जिनका ताल्लुक ग्रामर से है। बाकी आपको जनरल शब्द मैं दे रहा हूं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। अब चूंकि ये कोर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जो विदेशों में जाएं, तो उनके लिए एयरपोर्ट का शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट, इसकी अरबी है मतार, मतार। एयरपोर्ट, मतार। आप मेरे साथ कहें मतार, 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 मतार। अब जो एयरपोर्ट पे जाएगा उसके पास पासपोर्ट भी होना जरूरी है। पासपोर्ट की अरबी है जवाजुस सफर। पासपोर्ट, जवाजुस सफर, पासपोर्ट, जवाजुस सफर। लेकिन जब ज्यादा बोलने लगते हैं तो सफर को गिरा देते हैं, सिर्फ जवाज बोलते हैं, उसके माने होता पासपोर्ट। पासपोर्ट, जवाज, पासपोर्ट, जवाज, पासपोर्ट, जवाज, पासपोर्ट, जवाज। अरबी के अंदर जो पासपोर्ट का मीनिंग है, अगर आप सोचे जवादुस सफर, तो उसके माने होता है सफर करने का परमिशन। पासपोर्ट, जवाज। जब आपके पास पासपोर्ट है तो आपके पास वीजा भी होना चाहिए। वीजा की अरबी है तअशीरा, वीजा, तअशीरा, वीजा, तअशीरा, वीजा, तअशीरा, वीजा, तअशीरा, वीजा, तअशीरा। अब अगर आपके पास पासपोर्ट है, वीजा है, तो उसको रखने के लिए एक बैग भी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैग की अरबी है हकीबा, हकीबा। बैग, हकीबा, बैग, हकीबा, बैग, हकीबा, बैग, हकीबा। जब आपके पास बैग है तो एयरपोर्ट जाने के लिए आपको गाड़ी भी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी कार होती है तो कार की अरबी है सैयारा, सैयारा। कार, सैयारा, कार, सैयारा। देखिए हमारी तरह प्रोनाउंस करें, कार, सैयारा, कार, सैयारा। फिर बस, बस की अरबी है बास, वो भी बस बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। बस, बास, बस, बास, 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 बास। हॉस्पिटल, मुस्तशफा। मैं आपके लिए स्लो मोशन में बोल रहा हूं, मुस्तशफा। हॉस्पिटल, मुस्तशफा, हॉस्पिटल, मुस्तशफा, हॉस्पिटल, मुस्तशफा, हॉस्पिटल, मुस्तशफा। अब देखिए तकरीबन 5-6 मिनट के अंदर हमने 10 शब्द नए सीख लिए अरबी के। वो कौन से शब्द हैं? मा, हादा, ज़ालिका, मतार, जवाज, तअशीरा, हकीबा, सैयारा, बास, मुस्तशफा। मेरा ख्याल है आपको खुद लग रहा होगा कि अरबी ज़ुबान आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। दोस्तों, पहले स्टेप में हमने सिर्फ शब्द सीखे थे और उसके मीनिंग याद किए। अब उन शब्दों को आपस में जोड़ करके वाक्य बनाने जा रहे हैं। जैसे आपको कहना हो ये एयरपोर्ट है, ये पासपोर्ट है, ये वीज़ा है, वो हॉस्पिटल है, वो कार है। इसको कैसे करेंगे? आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहना हो ये एयरपोर्ट है, दिस इज ए एयरपोर्ट, तो दिस की अरबी आपने क्या सीखा? हादा। एयरपोर्ट की अरबी क्या है? मतार। दोनों को जोड़िए, हादा मतार। दिस इज ए एयरपोर्ट, हादा मतार, हादा मतार, हादा मतार। आप मेरे साथ कहते रहें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता रहे। आपको कहना हो दिस इज ए पासपोर्ट, हादा जवाज। दिस की अरबी है हादा, पासपोर्ट की अरबी है जवाज। दोनों को जोड़ दीजिए, हादा जवाज, हादा जवाज। दिस इज ए पासपोर्ट, हादा जवाज।
दिस इज ए वीजा, दिस इज ए वीजा। अब यहां दिस जो है फेमिनिन के लिए है। हादिही ताशीरा, वीजा की अरबी आपने क्या पढ़ा है? ताशीरा। कहिए हादिही ताशीरा, हादिही ताशीरा, दिस इज ए वीजा, हादिही ताशीरा। अब आप कहना चाहेंगे दिस इज ए बैग, तो दिस की अरबी क्या है? हादिही। बैग की अरबी क्या है? हकीबा। दोनों को जोड़िए, दिस इज ए बैग, हादिही हकीबा। मेरे पीछे पीछे कहें, हादिही हकीबा, हादिही हकीबा, हादिही हकीबा। अब कहना चाहते हैं ये कार है, दिस इज अ कार, हादिही सैयारा। देखिए बार बार बताने की जरूरत न हो, पहले दिस को लगाइए फिर उस नाउन को लाइए। हादिही सैयारा, हादिही सैयारा, हादिही सैयारा। आपको कहना हो ये बस है, ये बस है, तो ये की अरबी क्या है? हादा। बस की अरबी क्या है? बास। हादा बास, हादा बास, हादा बास। अब आप अगर कहना चाहते हैं ये हॉस्पिटल है, कहिए हादा मुस्तशफा, हादा मुस्तशफा। थोड़ा सा दैट की भी प्रैक्टिस कर लें। जैसे आपने दिस का किया वही कानून लागू होता है दैट पर। आपको कहना हो दैट इज ए हॉस्पिटल, तो आप कहेंगे ज़ालिका मुस्तशफा। ज़ालिका के माने क्या है? दैट। ज़ालिका मुस्तशफा। आपको कहना हो दैट इज अ एयरपोर्ट, तो आप क्या कहेंगे? दैट इज एन एयरपोर्ट, वो एक एयरपोर्ट है। ज़ालिका मतार, वो पासपोर्ट है। ज़ालिका जवाज। इसी तरीके से आप जितने भी सेंटेंस बनाना हो बना सकते हैं। देखिए अरबी कितनी आसान है। पहले आपने शब्द सीखा, फिर उन शब्दों को आपस में जोड़ा। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वो है माँ। अब आने वाले लेसन में, आने वाले एक्सरसाइज में हम उसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तीसरे स्टेप में जाएं, मैं आपको क्विज के जरिया एक इम्तिहान लेना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि क्या इस लेसन को आपने अब तक ग्रास्प कर लिया है या नहीं। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी से अरबी और दूसरा अरबी से अंग्रेजी। तो मेरा पहला सवाल है, एयरपोर्ट को अरबी में क्या कहते हैं? पहला जवाब तशीरा, दूसरा जवाब मतार, तीसरा जवाब हकीबा। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है मतार। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर, मुस्तशफा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पहला जवाब कार, दूसरा जवाब वीजा, तीसरा जवाब हॉस्पिटल। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है हॉस्पिटल। अगर आपके जवाब गलत हों तो प्लीज इन दोनों स्टेप्स को जो मैंने अभी आपको सिखाया है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दोस्तों, हमने पहले स्टेप में सिर्फ शब्द सीखा, दूसरे में उसे जोड़ना सीखा। अब हम सवाल और जवाब करने जा रहे हैं कि कैसे सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब कैसे देते हैं। हमने पहले वर्ड आपको जो सिखाया था वो था व्हाट, माँ, और ये दुनिया में हर जगह पहले बोला जाता है। आप कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है। तो वही है, जब आपको पूछना हो, एयरपोर्ट के सामने हो, एयरपोर्ट की तस्वीर हो, कोई आपसे पूछ रहा है यह क्या है, यह क्या है, तो व्हाट इज दिस, व्हाट की अरबी क्या है? माँ। दिस की अरबी क्या है? हादा। जोड़ दीजिए, माँ हादा। व्हाट इज दिस? माँ हादा। व्हाट इज दिस? माँ हादा। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ इस सवाल का 5 बार प्रैक्टिस आप करें ताकि आपके ज़हन और दिमाग में ये घुस जाए। व्हाट इज दिस? माँ हादा। 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 अब जवाब देने वाला क्या कह रहा है? दिस इज ए एयरपोर्ट, यह एयरपोर्ट है। अब जवाब देखिए, हादा मतार। इसकी प्रैक्टिस आपने सेकंड स्टेप में कर लिया है। जब पूछा माँ हादा तो आपका जवाब होना चाहिए हादा मतार, दिस इज ए एयरपोर्ट, दिस इज ए एयरपोर्ट, हादा मतार। इसकी प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं। अब आइए इसको और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये हमारे सब कॉन्शियस में चला जाए। आपके सामने पासपोर्ट है, कोई पूछ रहा है व्हाट इज दिस? माँ हादा, तो आप जवाब दें दिस इज ए पासपोर्ट। हादा जवाज,
हादा जवाज, आपके सामने बस है, कोई ये पूछ रहा है व्हाट इज दिस, मा हादा, आप जवाब दीजिए दिस इज ए बस। हादा बस, हादा बस, आपके सामने हॉस्पिटल है, कोई पूछ रहा है मा हादा, व्हाट इज दिस, आप जवाब दीजिए दिस इज अ हॉस्पिटल। हादा मुस्तशफा, हादा मुस्तशफा, आपके सामने बैग है, कोई इशारा करके पूछ रहा है ये क्या है, बैग फेमिनन है अरबिक में, तो वो कहेगा मा हादही, तो आप जवाब फेमिनन में दीजिए दिस इज अ बैग। हादही हकीबा, हादही हकीबा, हादही हकीबा, कोई वीज़े की तरफ इशारा करके पूछ रहा है व्हाट इज दिस, वीज़ा भी फेमिनन है, मा हादही, आप जवाब दीजिए दिस इज ए वीज़ा। हादही तअशीरा, हादही तअशीरा, कोई कार की तरफ इशारा करके आपसे पूछ रहा है और कार भी फेमिनन है, पूछ रहा है व्हाट इज दिस, मा हादही, आप कहें दिस इज ए कार। हादही सैयारा, जरा कार ज्यादा इस्तेमाल होती है, 2-4 बार कर लीजिए। हादही सैयारा, दिस इज ए कार। हादही सैयारा, दिस इज ए कार। हादही सैयारा, हादही सैयारा। अब आपने अब तक सिर्फ दिस का प्रयोग किया है, अब आइए दैट का भी प्रयोग कर लें। कोई आपसे पूछ रहा है वो क्या है, और इशारा पासपोर्ट की तरफ कर रहा है, कह रहा है वो क्या है, व्हाट इज दैट, और इशारा जो है वो किसकी तरफ कर रहा है, पासपोर्ट की तरफ। आप जवाब दीजिए दैट इज ए पासपोर्ट। ज़ालिका जवाज, दैट इज ए पासपोर्ट। देखो दैट की अरबी क्या है, ज़ालिका, पासपोर्ट की अरबी क्या है, जवाज, दोनों को इकट्ठा कर दें, ज़ालिका जवाज, ज़ालिका जवाज। कोई पूछ रहा है व्हाट इज दैट, बस की तरफ इशारा करके, तो कहिए दैट इज ए बस। ज़ालिका बस, ज़ालिका बस, ज़ालिका बस। अब अगर कोई पूछ रहा है बैग की तरफ इशारा करके कि वो क्या है, तो वो कहेगा, बैग आपको मालूम है कि फेमिनिन है, कहेगा मा तिलका, मा तिलका, यानी व्हाट इज दैट, आप कहेंगे तिलका हकीबा, तिलका हकीबा, तिलका हकीबा। कार की तरफ कोई इशारा करके पूछ रहा है कि वो क्या है, व्हाट इज दैट, तो आप कहेंगे दैट इज ए कार। दैट की अरबी क्या है, फेमिनिन के लिए तिलका। तिलका सैयारा, तिलका सैयारा। इसी तरीके से वीज़ा फेमिनिन है, कोई पूछ रहा है व्हाट इज दैट, आप कहेंगे दैट इज ए वीज़ा, तो आप कहेंगे तिलका तअशीरा, तिलका तअशीरा। दोस्तों आपको लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, फेमिनिन मैस्कुलिन, आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको उसके लिए, उसका इसके लिए कर दिया, तब भी अरब समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। तो आप जोर दें शब्दों के ऊपर कि शब्द आपके दिमाग में जैसे उस देखें, आपके शब्द आपके जहन में आ जाएं। अब मैं आप एक छोटा सा क्विज करूंगा, ये जानने के लिए क्या आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लिया है या नहीं। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी से अरबी और दूसरा क्वेश्चन अरबी से अंग्रेजी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, इसकी अरबी क्या आती है। पहला जवाब मा हादा, दूसरा जवाब मा ज़ालिका, तीसरा जवाब मा तिलका। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है मा हादा। दूसरे क्वेश्चन पर आए, हादा जवाज, इसकी अंग्रेजी क्या आती है। पहला जवाब है दिस इज ए बस, दूसरा जवाब दिस इज एन एयरपोर्ट, तीसरा जवाब दिस इज ए पासपोर्ट। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है दिस इज अ पासपोर्ट। अगर आपके जवाब गलत हो तो प्लीज़ जो अभी एक्सरसाइज गुजरी है उसको इतनी बार पढ़ें कि आपको ये फंडा क्लियर हो जाए। दोस्तों पहले लेसन में हमने 10 अरबी के शब्द सीख लिए, उनका प्रयोग सीख लिया, लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना हमारा मकसद है, इसलिए कोर्स से बाहर, लेसन से बाहर जा कर के मैं आपको ग्रीटिंग आज सिखा देना चाहता हूँ कि जब आप सुबह सुबह किसी को मिलें, जिसको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो अरबी में कैसे कहते हैं। तो गुड मॉर्निंग की अरबी है सबाहल खैर। आप मेरे ही साथ कहें सबाहल खैर, सबाहल खैर, सबाहल खैर, सबाहल खैर। सबाह के माने होता सुबह,
خیر کے معنی ہوتا ہے خیریت، یعنی آپ کی صبح خیر و عافیت پر ہو۔ گڈ مارننگ، صباح الخیر، صباح الخیر۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا لیسن ختم ہوتا ہے اور آپ سے ملاقات پھر دوسرے لیسن میں ہوگی۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔